कांवड़ यात्रा रूट नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दुकानदारों को बताने होंगे खाने के प्रकार, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया था कि रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट के नाम आपको चस्पा करने होंगे, उनके मालिकों के नाम बताने होंगे, जिसमें एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। रिया राय जुड़ रही हमारे साथ, हमारी संवाददाता। रिया, एक फैसला जिस पर लगातार विवाद हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट होते हैं वहां मालिक का नाम चस्पा करना अनिवार्य कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाई है, क्या कुछ जानकारी? पंकज, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जो कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने का फैसला था उस पर अंतरिम रोक लगा दी है और ये कहा गया है कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है और शुक्रवार तक जवाब जो है इस पर मांगा गया है। इसमें अब संशय ये हो रहा है कि आखिर दुकानदारों को क्या बताना होगा। तो इसमें हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने हैं, यानी कि सिर्फ खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है ये प्रकार बताना है। और नेम प्लेट केस की जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख निश्चित की गई है और ये कहा गया है कि 26 जुलाई को जो अब सुनवाई है वो होगी। तो यानी कि साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला ले चुकी है और जैसे कि नेम प्लेट का विवाद चल रहा था, अभी उस पर अंतरिम रोक लगी हुई है। रिया, जो नोटिस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को भेजा गया, इस नोटिस में क्या जवाब मांगा गया है, किस बाबत जवाब मांगा गया? जी देखिए, उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर किस वजह से जो ये तमाम फैसले हैं उनको लिया जा रहा था और नेम प्लेट को लेकर जो विवाद इन दिनों हमने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि जो पूरा मामला है उसमें ये जानकारी हासिल हो रही थी कि कांवड़ यात्रा में जो नेम प्लेट में विवाद चल रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि सरकार द्वारा जो कांवड़ यात्रा के रूट है उन पर दुकानदारों को अपनी पहचान को बताने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये देखा गया कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था और इस मामले को लेकर ये भी सामने आया था कि कई दुकानों के नाम पर हिंदुओं के नाम रखे गए थे, लेकिन उसका मालिक जो है वो मुस्लिम निकला करता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा जो विवाद है वो देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया को रख रहे थे और राजनीतिक बयानबाजियां भी कई सारी हमने देखी जो कि सामने आ रही थी। विपक्षी दल के सरकार जो है इस पूरे फैसले का विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर कोर्ट ने इन सभी बातों को ऊपर रखते हुए, देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पर अब अंतरिम रोक लगा दी है और जवाब जो है तीनों ही राज्यों से मांगा गया है। लेकिन विवाद जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर था, ये चीज साफ हो गई है कि अब जो दुकानदार होंगे उन्हें नेम प्लेट में किसी तरीके का नाम नहीं बल्कि जो खाने का प्रकार है वो बताना होगा कि वो खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, क्योंकि नाम की वजह से इस तरीके से सामुदायिक जो विभाजन है वो कहीं ना कहीं पर आप जरूर देख सकते हैं कांवड़ यात्रा में। क्योंकि कांवड़ यात्रा में अगर बात करें तो विशेष समुदाय के साथ साथ में जो अन्य समुदाय होते हैं वो भी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में कई सारे जो विवाद है उसको लेकर सामने आए, जहाँ पर प्रसाद में कुछ दिक्कतें या फिर कांवड़ यात्री जिस भी रास्ते से निकल रहे हैं उनको जो मदद प्रसाद के रूप में दी जाती है उसमें कुछ अनभिज्ञ चीजें सामने आती है, जिस वजह से ही ये जो मुद्दा है वो सरकारों के माध्यम से उछला था। लेकिन अब इस मामले में कोई सामुदायिक विभाजन ना देखने को मिले, इसलिए कोर्ट ने फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा रिया, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।